क्या एक इंसान की पहचान सिर्फ उसके शरीर पर लटके फटे हुए कपड़ों से होती है? क्या गरीबी का मतलब सिर्फ बेबसी है, या फिर उस मैली चादर के पीछे कोई ऐसा सच छुपा हो सकता है जो पूरी दुनिया के होश उड़ा दे? आज की ये दास्तां किसी फिल्मी कहानी जैसी जरूर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपे जज्बात और सच्चाई की गहराई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसा शहर जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं और उन्हीं इमारतों की परछाइयों में कुछ जिंदगियां चुपचाप दम तोड़ देती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उसी चकाचौंध भरे शहर के एक कोने में कूड़े के ढेर के पास बैठा रहता था एक 19 साल का लड़का, जिसे लोग सिर्फ भिखारी कहकर पुकारते थे। फटे हुए जूते, धूल से सना चेहरा और उलझे हुए बाल। उसे देखकर हर कोई यही सोचता था कि उसकी किस्मत में सिर्फ सड़क की धूल ही लिखी है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, एक ऐसी चमक जो अक्सर बड़े बड़े दिग्गजों में भी नहीं दिखती। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है, क्योंकि एक धुंधले हादसे ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। हर सुबह शहर की सबसे बड़ी कंपनी ग्रैंड विजन एंटरप्राइजेस के बाहर वो चुपचाप बैठ जाता। लोग अपनी महंगी गाड़ियों से उतरते, उसे हिकारत भरी नजरों से देखते और आगे बढ़ जाते। उसी कंपनी में काम करती थीं 3 लड़कियां, श्रेया, काव्या और ईशा। श्रेया और ईशा अक्सर उसका मजाक उड़ाती थीं। उन्हें लगता था कि वो इस आलीशान ऑफिस की शोभा बिगाड़ता है। एक दिन जब श्रेया अपनी नई कार से ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि वो लड़का उसकी कार के पास खड़ा होकर इंजन की आवाज को ध्यान से सुन रहा है। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, "ओ भिखारी, दूर हट मेरी गाड़ी से, अपनी औकात देख।" लेकिन उस लड़के ने बहुत शांति से जवाब दिया, "मैडम, आपकी गाड़ी के इंजन में अजीब आवाज आ रही है। अगर अभी ठीक नहीं कराया तो आगे बड़ा हादसा हो सकता है।" श्रेया हंस पड़ी और मजाक उड़ाते हुए बोली कि मश, अब ये मुझे इंजीनियरिंग सिखाएगा। लेकिन काव्या, जो थोड़ी अलग थी, उसने उस लड़के की आंखों में एक सच्चाई देखी। उसने कहा, "एक बार चेक करा लेने में क्या जाता है।" लेकिन श्रेया और ईशा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसी दिन दोपहर में एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी। कंपनी के मालिक विक्रम प्रताप सिंह खुद आने वाले थे। एक ऐसा नाम जिसके पास सब कुछ था सिवाय उस सुकून के जो 12 साल पहले खो गया था। उनका इकलौता पोता कबीर एक भीड़ में उनसे बिछड़ गया था। उन्होंने उसे ढूंढने के लिए सब कुछ लगा दिया, लेकिन कबीर कभी नहीं मिला। मीटिंग शुरू ही हुई थी कि अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। वही लड़का गार्ड से उलझ रहा था। वो चिल्ला रहा था, "अंदर मत जाइए, लिफ्ट का केबल कमजोर है।" लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। मुख्य लिफ्ट बीच में ही अटक गई। धुआं भरने लगा और उसी लिफ्ट में फंसे थे विक्रम प्रताप सिंह। पूरा ऑफिस घबरा गया। इंजीनियर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी वो लड़का आगे आया जिसे अभी अभी गार्ड्स ने पीटा था। वो दौड़कर बिजली के पैनल तक पहुंचा और बिना किसी औजार के सिर्फ एक पुराने तार से सिस्टम को समझने लगा। श्रेया चिल्लाई, "पागल है क्या? करंट लग जाएगा।" लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसकी आंखें बंद थीं और उसे याद आ रही थीं वो आवाजें जो उसने बचपन में अपने दादा से सीखी थीं। एक खास लीवर को खींचते ही लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आने लगी। दरवाजा खुला और विक्रम प्रताप सिंह बाहर आए। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। डॉक्टर दौड़े, लेकिन उस लड़के ने उनकी गर्दन की एक नस दबाई और कहा, "इन्हें ऑक्सीजन नहीं, ये ब्लॉकेज खोलना है।" डॉक्टर हैरान थे, लेकिन विक्रम साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उस स्पर्श को पहचान लिया था। कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, "बेटा, तुम्हें ये सब कैसे पता?" लड़के की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर में उसे केबिन में ले जाया गया और जब उसका स्वेटर हटाया गया तो एक ऐसा निशान सामने आया जिसे विक्रम साहब सालों से ढूंढ रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि उनका खोया हुआ पोता कबीर था। अगले दिन पूरे देश में ये खबर फैल गई। जिसे सबने भिखारी समझा था, वही अब उस कंपनी का असली वारिस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सबके सामने ये सच्चाई आई तो श्रेया और ईशा के चेहरे झुक गए। कबीर ने शांत स्वर में कहा, "मैडम, उस दिन मेरी औकात कपड़ों से नहीं, मेरे जमीर से थी।" और फिर उसने काव्या की तरफ देखा। "अगर इन्होंने मुझ पर भरोसा न किया होता तो शायद आज मेरा दादा मेरे पास न होता।" इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्चाई कभी छुपती नहीं। समाज इंसान की कीमत उसके पैसे से लगाता है, लेकिन असली पहचान उसके चरित्र में होती है। कबीर ने साबित कर दिया कि खून और संस्कार कभी नहीं बदलते। आज वो आलीशान जिंदगी जीता है, लेकिन आज भी सड़कों पर रहने वाले बच्चों की मदद करता है, क्योंकि वो जानता है कि उस फटे हुए स्वेटर के नीचे भी एक बड़ा सपना धड़क सकता है।